नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके हाथ में कौन सी लकीरें होती है जो आपको विदेश ले जाती है, या कौन सी लकीरें होती है आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल या एक्सप्लोर करवाती है। तो ध्यान से देखना ये वीडियो, और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना और स्किप मत करना वीडियो। चलते हैं वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ट्रैवल का देखना चाहते हैं ना, तो हमें हाथ में दो तीन चीजें हमें इंपॉर्टेंट देखनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या है, आपका चंद्र पर्वत। ये जो मैंने मार्क कर रखा है ना, आपको सभी लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये आपका चंद्र पर्वत होता है, ठीक है। और ये जो लाइन मैंने मार्क कर रखी है, ठीक है, ये आपकी लाइफ लाइन होती है, आपको दिख रही है, ठीक है। और तीसरी चीज आपका ये सूर्य पर्वत, ठीक है। ये तीन चीजें हमें नो डाउट सबसे इंपॉर्टेंटली हमें देखनी है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों के हाथ में आपकी जो रिंग फिंगर है जो मैंने मार्क कर रखी है, मतलब ये जो सूर्य पर्वत है आपका, ठीक है, अगर आपके हाथ में आपकी रिंग फिंगर, ये वाली अंगुली इस अंगुली से लंबी हो, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए ये अंगुली जो रिंग फिंगर है, ठीक है, ये बड़ी होती और इंडेक्स फिंगर है ये छोटी होती, ठीक है। आप यहाँ पर मानिए कि भाई ये जो रिंग फिंगर है आपकी थर्ड फिंगर लंबी है और आपकी इंडेक्स फिंगर छोटी है। जैसे कि मैं आप सभी लोगों को मेरे हाथ में भी दिखा रहा हूँ, आप हाथ में देख पा रहे होंगे कि मेरी जो रिंग फिंगर है ये लंबी आपको दिख रही है यहाँ से, समझ गए, और जो इंडेक्स फिंगर है ये छोटी है। तो अगर आप लोगों के भी हाथ में आपकी रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से छोटी है, तो सबसे पहला पॉइंट, आप लोगों को ट्रैवल का बहुत शौक है, आप लोगों को एक्सप्लोर करने का भी बहुत शौक है। आप लोग नो डाउट एक, अगर हम कहें तो ट्रैवल फ्री को आप लोग वेट करते रहते हो हमेशा ट्रैवल करने के लिए कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ ट्रैवल करूँ। तो आपकी मेंटालिटी मतलब एक्सप्लोरेशन वाली, ट्रैवल करने वाली मेंटालिटी होगी। आप कमेंट में हाँ या ना बताते रहना, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या होता है, ये आपकी लाइफ लाइन होती है जो मैंने बना रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो माउंट होता है ना, ये आपके हाथ में आपका शुक्र पर्वत होता है, मतलब आपका वीनस माउंट होता है, ठीक है। अगर ये पर्वत ये बहुत उभरा हुआ हो, मतलब बहुत ऊंचा हो, ठीक है। और इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, आपको हाथ कौन सा देखना है, तो भैया आप जिस भी हाथ से काम करते हो ना, आपको वही हाथ देखना है। चाहे आप लेफ्टी हो तो अपना लेफ्ट हैंड देखना, राइट हो तो अपना राइट हैंड देखना, ठीक है जी। अब शुक्र पर्वत देखिए, अपने हाथ को ऐसे करके ऐसे कीजिए, और ये वाला जो पार्ट है ना आपका शुक्र पर्वत होता है, वीनस माउंट। अगर ये माउंट अगर आप प्रेस करो, बहुत उभरा हुआ है, बहुत मोटा है, बहुत उभार लिए हुए है, तो नो डाउट आपके हाथ में शुक्र पर्वत बहुत प्रबल है। अब जब भी आपके हाथ में शुक्र पर्वत प्रबल होगा, शुक्र उठा हुआ होगा, तो भी आपको ट्रैवल का, घूमने फिरने का बहुत शौक रहेगा। मतलब आप नो डाउट ट्रैवल के बिना आप रह नहीं पाते, इस टाइप के आप इंसान होंगे, ठीक है। और तीन नंबर चीज क्या है कि यहाँ पर आपके हाथ में ये जो ऊपर वाली लाइन है जो मणिबंध रेखा है, अगर इस लाइन से भी ऐसी छोटी छोटी रेखाएं यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रही है, निकल रही है, तो भी नो डाउट आप ट्रैवल फ्री को, आपको ट्रैवल का बहुत शौक है, आप नो डाउट जिंदगी में अच्छा ट्रैवल करोगे, समझ गए। अब यहाँ तक तो बात होगी कि आप हाथ से कैसे जान सकते हो कि आपके अंदर शौक है कि नहीं है ट्रैवल करने का। अब हम बात करते हैं आपकी पामिस्ट्री में ट्रैवल के योग्स क्या क्या होते हैं, वो ध्यान से देखिए। आपके हाथ में ये जो लाइफ लाइन होती है, ये देखिए, ये लाइफ लाइन होती है। अगर आपके हाथ में लाइफ लाइन नीचे से 2 पार्ट में से डिवाइड हो जाए, या मान लीजिए ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड हो जाए, मतलब लाइफ लाइन का नीचे से यहाँ पर अगर डिवाइडेशन हो जाए, जो आपको स्क्रीन में भी प्रॉपर दिख रहा है, मतलब लाइफ लाइन नीचे से मल्टीपल पार्ट, 2 या 3 या वॉट एवर जितने भी पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो नो डाउट आप अपनी लाइफ में इतना 100% या 200% होगा, आप अपनी जिंदगी में फॉरेन जरूर जाओगे, विदेश जरूर जाओगे। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में मैंने यूजुअली देखा है, या तो अगर ये इंडिया में भी रह रहे हैं तो भी कोई ना कोई विदेश का काम कर रहे हैं, या ये लोग नो डाउट एक वृद्धावस्था में, मोटा मोटी अगर हम कहें तो 42-43 साल के बाद में ये विदेश चले जाते हैं। मतलब सीधा सा कहने का मतलब है, आपका जन्म भले ही इंडिया में होगा, लेकिन आप अपनी जिंदगी में चाहे बुढ़ापे में जाओ, चाहे आप मिड एज के बाद में जाओ, आप अपनी जिंदगी में विदेश जरूर जाओगे। और विदेश छोटा मोटा भी नहीं, ऐसा नहीं कोई 1-2 महीने के लिए गए या कोई घूमने के लिए गए, आप लोगों का फॉरेन सेटलमेंट भी होगा अगर आपके हाथ में लाइफ लाइन नीचे से मल्टीपल पार्ट में डिवाइड है तो, समझ गए। अब सेकंड आपको योग बताता हूँ, ध्यान से देखिए। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, आपके हाथ में लाइफ लाइन देखिए, ये समझ गए, ठीक है। अब ये चंद्र पर्वत होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो पर्वत होता था चंद्र पर्वत होता है, ठीक है। अब चंद्र पर्वत की तरफ लाइफ लाइन से ऐसे छोटी छोटी लाइन जाए, मतलब ऐसे छोटी छोटी लाइंस निकल रही है, ठीक है। और इनकी जो डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं चंद्र पर्वत की तरफ है, मतलब इस माउंट की तरफ है, चंद्र पर्वत की तरफ है। तो भी नो डाउट आपके लाइफ लाइन, मतलब लाइफ लाइन से लकीरें निकल रही है, आपको प्रेरित कर रही है कि चंद्र के लिए, चंद्र के मतलब आपके ट्रैवल के लिए। तो भी आप अपनी जिंदगी में छोटी मोटी यात्राएं बहुत करोगे। और 2 नंबर चीज ये है कि आप एक्सप्लोर बहुत
प्राप्त करोगे और अपनी जिंदगी में नो डाउट आप फॉरेन जाने का आपका योग है वो भी बहुत हाई फाई मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, अगर आपकी लाइफ लाइन में से छोटी छोटी लकीरें निकलकर चंद्र पर्वत की तरफ जाए तो। और इसमें एक योग और है, देखिए मान लीजिए कोई लकीर निकली और ये चंद्र पर्वत की तरफ पूरी गई, मतलब बहुत लंबी लकीर आ गई, तो जितनी लंबी ये लकीरें होंगी ना आपके फॉरेन जाने के योग उतने ही ज्यादा होंगे। जितनी ये छोटी लकीर होंगी ना वो योग या वो यात्रा उतनी ही छोटी होगी। तो अगर आपको इन लाइन में से छोटी सी लाइंस दिखती है तो नो डाउट आप फॉरेन जाओगे, 2 साल 3 साल या कुछ महीनों के लिए आप जाके वहां रहोगे, वापस आ जाओगे। लेकिन ये लाइंस जो मैंने बताई है कुछ ज्यादा ही बड़ी हो, ये प्रॉपर आपके चंद्र पर्वत तक पहुंच रही है तो नो डाउट आप फॉरेन जाओगे, लेकिन फॉरेन में जाकर आपका सेटलमेंट और रहना भी आपका वही होगा। मतलब आप अपनी जिंदगी में आगे का जो समय भी है वो भी आप फॉरेन बिताओगे ही बिताओगे, समझ गए। अब 3 नंबर पॉइंट देखते हैं। अगर आपके हाथ में ऐसी छोटी छोटी लकीरें आपके चंद्रमा पर्वत से निकल रही है, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जल का कारक, आपने देखा होगा जल हमेशा चलता रहता है, बहता रहता है। तो चंद्रमा जिसका भी व्यक्ति का भी प्रबल होगा या चंद्र पर्वत से जिस भी व्यक्ति के लाइंस निकलेगी वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में नो डाउट ट्रैवल बहुत करेगा। तो अगर आपके यहाँ पर ऐसी लाइंस निकल रही है तो नो डाउट ये भी लकीरें जो होती है आपके विदेश के ट्रैवल को प्रॉपर इंडिकेट करती है। ऐसी लाइंस अगर आपके हाथ में है तो भी आप नो डाउट फॉरेन जाओगे या मतलब बहुत ट्रैवल करोगे अपने लाइफ में। मान लो कि आप राजस्थान में पैदा हुए हो तो आप राजस्थान में नहीं रहोगे, आप दिल्ली में रहोगे, कहीं और रहोगे, मुंबई में रहोगे, समझ गए। या तो ऐसा होगा, नहीं तो आपका क्या होगा कि आप फॉरेन चले जाओगे। मतलब आप जहां पर भी पैदा हुए हो ना वहां पर आप नहीं रहोगे, समझ गए। आप अपनी जिंदगी में जन्म स्थान से दूर जाके ही आप कमाओगे और जन्म स्थान से दूर जाके ही आपका सब कुछ होगा। पॉइंट नंबर 4 में जैसा कि मैं यहाँ बना रहा हूँ, अगर हाथ के इस डायरेक्शन में ऐसे छोटी छोटी लाइंस है तो भी नो डाउट आपका विदेश का या आपका ट्रैवल का योग बहुत है। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में, वापस मैं बोल रहा हूँ, काम काज के चक्कर में, मतलब आप वर्किंग लाइफ के चक्कर में आप फॉरेन जाते हो और वहां जाकर नो डाउट आप एक अच्छा खासा मतलब कि रेवेन्यू गेन करते हो अगर आपके साइड में ऐसी लकीरें हैं तो। और इसमें एक चीज और है, अगर आपके साइड में ऐसी लकीरें हैं और आपके सूर्य पर्वत के नीचे ऐसी सूर्य रेखा निकल जाए या सूर्य पर्वत के नीचे ऐसा मच का साइन आ जाए तो आप विदेश में जाकर अपना नाम भी बहुत कमाते हो। विदेश में जाकर नो डाउट बहुत अच्छा मनी, नेम और फेम ये सब कुछ आप अर्न कर पाते हो, ठीक है। आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा कि भाई देखिए, अगर आपके हाथ में मान लीजिए 1 नंबर योग है, ये योग है या यहाँ पर ऐसी लकीरें हैं, तो ये सारे योग अगर आपके हाथ में आ जाए तो आपका विदेश जाना निश्चित नहीं महानिश्चित है। आप लोग जिंदगी में विदेश जाते ही जाते हो अगर ये सारी लकीरें हैं तो। अगर इनमें से मान लो आपके 2 योग ही है तो भी आपका फॉरेन जाने का योग पूरा पूरा है। अगर एक भी लकीर है ना फिर भी आप फॉरेन जाओगे ही जाओगे। लेकिन ये योग जितने ज्यादा होते हैं, ये योग जितने ज्यादा का मतलब क्या हो गया, सीधी सी बात है भैया, चंद्रमा पर्वत के साइड में ऐसी लकीरें हो गई, समझ गए, साइड में से यहाँ पर ऐसी लकीरें हो गई, ये मतलब लकीरें चंद्रमा पर्वत की तरफ डायरेक्ट कर रही है। तो जितने ज्यादा मतलब कि ये जो साइंस आपके हाथ में होंगे आप नो डाउट फॉरेन उतना ही ज्यादा जाओगे, मतलब आपके फॉरेन ट्रैवल की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब इसमें एक चीज और बताता हूँ, मान लीजिए कि आपके हाथ में फॉरेन ट्रैवल के योग है और आपके हाथ में सूर्य पर्वत पर एक फिश का और एक खड़ी लकीर है, तो क्या होगा, आप फॉरेन जाके आप बहुत प्रसिद्ध हो जाओगे, बहुत नेम और फेम कमाओगे। वहां पर फॉरेन की कम्युनिटी में आप ऐसे महान इंसान बन जाओगे जहां पर आपको लोग आके पूछेंगे, ये कम्युनिटी में बहुत अच्छे खासे लेवल पर आप चले जाओगे। अब 2 नंबर चीज बताता हूँ, आपके हाथ में मान लो इंडेक्स फिंगर लंबी है और इंडेक्स फिंगर का जो नीचे का माउंट है यहाँ पर, ये अगर आप टच करो तो हल्का सा लाल है, मतलब इसको आप ध्यान से टच करोगे ना तो हल्का सा लाल है और हल्का सा उभरा हुआ है, तो आपका गुरु भी प्रबल है और फॉरेन ट्रैवल के योग है, गुरु प्रबल है। गुरु पर्वत के नीचे ऐसे फिश का आ गया या बॉक्स का साइन आ गया या कोई खड़ी हुई लकीर आ गई, समझ गए, ऐसी कोई खड़ी हुई लकीर या ऐसी कोई खड़ी हुई लकीर आ गई, मतलब इन 4-5 साइन में से कोई भी साइन आपके गुरु पर्वत पर है और गुरु पर्वत उभरा हुआ है तो भी नो डाउट आप फॉरेन जाओगे और जॉब करोगे, जॉब में बहुत अच्छे खासे लेवल पर आप पहुंच जाओगे। जो भी व्यक्ति फॉरेन में जॉब करता है तो अपने हाथ में देख लेना, उसके इंडेक्स फिंगर के नीचे या तो एक फिश का साइन होगा जो मैंने बना रखा है, आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है, या आपके इंडेक्स फिंगर के नीचे एक बॉक्स का साइन होगा या खड़ी हुई एक लकीर होगी या खड़ी हुई 2 लकीरें होंगी। ये साइंस आपके गुरु पर्वत के नीचे होंगे ही होंगे, समझ गए। अब मैं आपको बताता हूँ आप फॉरेन जाके क्या व्यापार कर पाओगे कि नहीं करोगे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपकी इंडेक्स फिंगर लंबी हो, आपकी रिंग फिंगर से ये वाली अंगुली आपकी लंबी हो, ये वाली अंगुली छोटी हो, समझ गए, और गुरु पर्वत के नीचे ऐसा साइन हो तो आप नौकरी करोगे, नौकरी बहुत अच्छे खासे लेवल पर करोगे, कोई बड़े अधिकारी बन जाओगे। और यहाँ पर सूर्य पर्वत के नीचे एक फिश
और या एक खड़ी हुई सूर्य रेखा हो और आपके हाथ में फॉरेन ट्रेवल के योग हो, तो आप फॉरेन जाओगे, फॉरेन जाकर अपना नाम अच्छा खासा कमा लोगे, वहां पर बहुत मौज मस्ती करोगे, बहुत घूमोगे फिरोगे, जीवन के पूरे आनंद करोगे। ऐसी लग्जरी आप भोगोगे ना जो इंडिया में आपने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। ठीक है, कई लोग अब क्या होता है ना, फॉरेन जाके व्यवसाय करते हैं या विदेश का काम करते हैं, उनका हाथ कैसे होता है ध्यान से देखिए। अब जो भी व्यक्ति है, मान लीजिए फॉरेन जाके काम करेगा या अपने घर से दूर जाके काम करेगा ना, उसके हाथ में देख लेना ऐसी भाग्य रेखा जरूर होगी। भाग्य रेखा क्या होती है? कोई भी रेखा निकल कर मिडिल फिंगर की तरफ जाए वो आपकी भाग्य रेखा होती है। ठीक है, अब अगर ऐसी भाग्य रेखा हो जो चंद्रमा पर्वत से निकल रही हो, तो भी व्यक्ति नो डाउट अपने जन्म स्थान से दूर जाके ही काम करता है, वो विदेश में ही जाके काम करता है। ऐसी रेखा हो और इस रेखा से एक रेखा ऐसी निकल जाए, मतलब छोटी वाली अंगुली की तरफ ऐसी रेखा आ जाए, तो भी नो डाउट आप विदेश में जाकर कोई व्यवसाय करते हो या इंडिया में रहकर विदेश का कोई काम करते हो। ठीक है, इसके साथ में एक और बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आपके हाथ में ऐसी लाइन हो, भाग्य रेखा ऐसी हो जो आपके चंद्रमा पर्वत से निकलकर आपके शनि पर्वत की तरफ जा रही हो। ठीक है, और आपके हाथ में ऐसे खड़ी हुई लाइन हो बुध पर्वत पर, तो भी नो डाउट आप अपने जीवन में या तो विदेश का काम करते हो या विदेश में जाकर काम करते हो या इंडिया में रहकर कोई ना कोई विदेशी आप काम करते हो। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और है कि भाई आपकी लाइफ लाइन से ऐसी लकीर हो, ठीक है, और यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी लकीरें ऐसे निकल कर आपके यहाँ पर बुध पर्वत की तरफ जाए, तो भी नो डाउट आप एक बहुत बड़े या तो व्यवसायी बन जाते हो या आप कोई मतलब विदेश का कोई काम जब करते हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती है। एक इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहूंगा आपको मैं कि भाई बहुत बार ये होता है कि आप लोग फॉरेन का वीजा लगाते हो, आपका वीजा नहीं आता है, तो क्या होता है? तो देखिए, अगर आपके सूर्य पर्वत पर मल्टीपल क्रॉसेज हो, ऐसे बहुत सारे क्रॉस हो सूर्य पर्वत पर, तो नो डाउट आप कितना भी ट्राई कर लो, आपकी या तो फॉरेन जाके पीआर नहीं हो पाती, परमानेंट सेटलमेंट नहीं हो पाता, या क्या होता है कि भाई आपका वीजा ही नहीं आ पाता। तो इस चीज के लिए क्या होना चाहिए? कोई अच्छे पामिस्ट को आप कंसल्ट करो। मैं ये नहीं बोल रहा मेरे से कंसल्ट करो, अगर आपके आसपास भी कोई अच्छा पामिस्ट है, अगर आप मेरी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो नो डाउट कोई नियर बाय आप कोई पामिस्ट है उनसे कंसल्ट करो जो अच्छे हो, और उनसे पूछो सूर्य का उपाय क्या है, और सूर्य को उपाय करो। ठीक है, वो सूर्य की स्थिति देख के बताएंगे कि आपको क्या क्या उपाय करने हैं, तो वो उपाय करोगे तो नो डाउट आपका फॉरेन का वीजा आ जाएगा। और अगर आपको मेरे से भी कंसल्टेशन लेनी है मान लो, तो स्क्रीन में जो नंबर फ्लैश हो रहा है, तो वहां पर आप कॉल करके मेरे से कंसल्टेशन भी आप आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा मैं आपको एक दो चीजें और बोलना चाहूंगा कि भाई आप लोग अपनी लाइफ में, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो विदेश जाकर मतलब नो डाउट एक अच्छा खासा, अगर मैं बताऊं तो रेवेन्यू बिल्ड कर लेते हैं। उन लोगों का हाथ कैसा होता है? तो देखिए, ये जो शुक्र पर्वत है ये अच्छा हो, मतलब उभरा हुआ हो। ठीक है, इंडेक्स फिंगर के नीचे का पार्ट है ये हल्का सा लाल हो, और इंडेक्स फिंगर के नीचे ऐसे बॉक्स का या फिश का साइन हो, या ऐसी खड़ी हुई रेखा हो। ठीक है, बुध पर्वत पर ऐसी छोटी छोटी रेखा हो, और सूर्य पर्वत पर नो डाउट फिश का हो साइन हो, या एक सूर्य रेखा खड़ी हो, और साइड में से ऐसे छोटी छोटी रेखा निकल रही हो। अगर ये सारे साइन आपके हाथ में है, तो भैया आप इंडिया में रह रहे हो ना, तो गलत रह रहे हो, आपको विदेश में ही रहना चाहिए। आप विदेश जाओ, आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। समझ गए? आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करो, आप शेयर जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर करो। नो डाउट इससे अगले पार्ट में आप जो भी वीडियो बोलोगे, जो भी आप रिकमेंडेशन बोलोगे, जिस भी वीडियो के बारे में आप बोलोगे, मैं आपको वो वीडियो बना के जरूर दूंगा। और एक चीज और है, हम आगे आने वाले भविष्य में हम डिटेल पाम रीडिंग भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों का हाथ लेकर, मतलब आप लोगों के हैंड फोटोज लेकर आप लोगों की पामिस्ट्री करेंगे। तो भी आप टीम को पूछ सकते हो कि मुझे सर से पामिस्ट्री करवानी है और मुझे वीडियो में करवानी है, वो भी आपको टीम अपडेट कर देगी। इसी निवेदन के साथ में चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी लोगों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री बालाजी।